नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। ये सारा विश्व का इतिहास बतलाएगा। स्वास्थ्य का इतिहास बतलाता है कि कम खाने वाले लोग स्वस्थ रहे हैं, दीर्घायु बने हैं, और ज्यादा ठूस कर खाने वाले जल्दी मरे हैं और बीमार रहे हैं। उनोदरी भी उपवास से कम नहीं है, अनशन से कम नहीं है। अप्पाहारा, अल्पाहार, कम खाओ। धारणा बन गई इतना तो रोज खाना ही चाहिए। प्राचीन काल की धारणा भिन्न थी। प्राचीन काल में नाश्ता नहीं होता था। आज यह आंदोलन चल रहा है कि नाश्ता छोड़ो, स्वस्थ रहना है तो नाश्ता छोड़ो। यह आज चल रहा है, लेकिन उस समय तो नाश्ता नहीं था। जब नाश्ता ही नहीं था तो उठते ही टी पीने की तो बात ही नहीं थी। कोई नाश्ता नहीं था, केवल एक भक्तम च भोजनम, एक भक्त का भोजन। जो एक भक्त भोजन करता है, एक बार भोजन करता है, बीमारियों की आशंका अपने आप कम हो जाएगी। हम देखते हैं महावीर ने जितने कष्ट सहे, उनके शरीर ने इतने कष्टों को झेला, ताकत कहां से आई? कहां से आई ताकत? अल्प भोजन के कारण ताकत खर्च कम होती थी। कारण है कि हमारी प्राण ऊर्जा पैदा होती है नाभि के आसपास, जिसे हठ योग में समान प्राण कहा गया है। 5 प्रकार के प्राण, उनमें समान प्राण। यह समान प्राण ऊर्जा पैदा करता है। ऊर्जा पैदा करने का एक यंत्र है यह नाभि का परिपाक। ऊर्जा पैदा होती है और वह ऊर्जा सारे शरीर के लिए संचालक शक्ति बनती है। किंतु ज्यादा खाने वाला है, ऊर्जा कम हो जाएगी। समान प्राण भी कम काम करेगा, अपान भी कम काम करेगा। यह निश्चित है कि ज्यादा भोजन और कब्ज दोनों का गठबंधन, कि ज्यादा खाओ कब्ज बनेगी। सोचते तो यह है कि ज्यादा खाएं तो रेचन अच्छा हो जाएगा, कब्ज नहीं रहेगी। किंतु ज्यादा खाओगे इसका मतलब है कब्ज हो जाएगी। इसका कारण साफ है कि वह पचेगा नहीं, कच्चा रस बनेगा तो कच्चा रस निकलना मुश्किल होता है। सीधा पानी नाली में से जा सकता है, किंतु गंदा पानी, कीचड़ साथ में आ गया तो नाली के बीच में ही रुका पड़ा रहेगा, रास्ता भी बंद हो जाएगा। कब्ज का सबसे बड़ा कारण है अति भोजन या गरिष्ठ भोजन जो पचता नहीं है। तो प्राण ऊर्जा पैदा नहीं होगी, और प्राण ऊर्जा पैदा नहीं होगी तो फिर सारी बीमारियां, सुस्ती, मन की उदासी, बेचैनी, घबराहट, ये सारी स्थितियां पैदा रहेगी। अल्प आहार, कम खाना, ऊनोदरी करना बहुत बड़ा तत्व है। भगवान ने बतलाया उस समय की भाषा में, एक पुरुष का आहार 32 कवल होता है। 32 कवल। अब 32 कवल आहार में 1 कवल कम खाता है, 2 कवल कम खाता है ऊनोदरी, और ज्यादा कम करता है तो अपार्थ ऊनोदरी। यानी ऊनोदरी के भी कई प्रकार हो जाते। आयुर्वेद के आचार्य बतलाते हैं कि भोजन कितना करना चाहिए, कि भोजन को 4 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। 2 भाग तो भोजन, जितनी भूख हो उसका 2 भाग भोजन, 1 भाग पानी के लिए और 1 भाग खाने के बाद जो वायु बनती है उसके लिए। अब 4 भाग एक साथ ही कर लेता है तो न पानी के लिए अवकाश रहता है न वायु के लिए रहता। तब कहते हैं पेट पर अफारा आ गया, आंतें फट रही है, वह स्थिति बन जाती है। और स्थिति ऐसी बनती है जो भोजन भट्ट कहलाती है ना, भोजन भट्ट। कोई एक कहानी आती है कि मथुरा की या वहां की कोई कहानी है। सास ने कहा कि बहुरानी खाट बिछा दो। क्यों?
कि तुम्हारा ससुर भोजन करने गया है, आने के बाद एक क्षण भी टिक नहीं पाएगा, उसे लेटना पड़ेगा, इसलिए खाट पहले से तैयार कर दो। वह बोली, सास ऐसा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है? हमारे यहाँ तो जब भोजन करने जाते हैं पैदल, लाना होता है खाट में डालकर। ये स्थिति बन जाती है। तो ऐसे लोग भोजन भट्ट तो हो सकते, किंतु और कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम करने के लिए पेट को काफी विश्राम देना पड़ता है, तो उसमें ऊनोदरी का बहुत बड़ा महत्व है। वृत्ति संक्षेप करना यह आज बहुत महत्वपूर्ण बन गया। हमारे जैनों में परंपरा रही, आज 5 द्रव्य से ज्यादा नहीं खाऊंगा। और एक विकास हुआ आयम दिल का, तो बस केवल एक अनाज। लोग तो सोचते हैं कि आहार संतुलित नहीं हुआ, भोजन संतुलित नहीं हुआ, किंतु एक आहार करने वाले बहुत बार स्वास्थ्य को ठीक कर लेते, ठीक हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत रहा, एक साथ बहुत चीजें मत खाओ। मैंने स्वयं प्राकृतिक चिकित्सा बहुत वर्ष पहले कराई थी, तो जो प्राकृतिक चिकित्सक था माता दीन, उसने कहा कि आप शीरा खाना चाहें तो खा सकते हैं। मैंने कहा मैं तो खाता नहीं हूं। कि खाना चाहे तो खा सकते हैं, पर एक शर्त है कि केवल शीरा ही खाएं और कुछ मत खाएं, साथ बस एक ही चीज खा ले। तो यह प्रयोग हमने तो नहीं किया खाने का, पर एक सिद्धांत है उनका कि एक चीज खाओ या कम चीजें खाओ। यह प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह जो द्रव्य का विवेक है बहुत महत्वपूर्ण है कि इतनी से ज्यादा चीजें नहीं खाएंगे। आजकल तो यह संभव नहीं है, और आजकल की बारातों में तो संभव नहीं है। आज तो यह मान लिया कि बारात आई, 150 आइटम न बनाए तो फिर बारात आई ही क्या। एक भाई आया और बोला कि मैंने अमुक होटल में दिल्ली में शादी की अपनी लड़की की, और इतने आइटम बनाए 50-60 कि एक और भी पूरा नहीं चख सकता। तो मैंने तत्काल कहा, तुमने ये काम तो किया, पर साथ में एक हॉस्पिटल बनाया या नहीं बनाया? क्योंकि इतनी चीजें बनाई है, इतना खाएगा तो बीमार होना जरूरी है। और बहुत सारे होते ही हैं, बारात के बाद बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं। कईयों को तो वहीं हार्ट फेल भी हो जाता है, निकलते निकलते।